Morning all of you, welcome back your business study class. So student, we today we start the topic of financial planning. Before starting our today's topic, we are talking about previous topics. तो हमने previous topics में क्या क्या पढ़ा बेटा अभी तक? किस तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है हमारे बिजनेस के लिए, कौन कौन से ऐसे डिसीजंस हैं जो फुल्ली डिपेंड करते हैं किस पे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे। तो हमने 3 तरीके के डिसीजंस पढ़े थे अभी थे। पहला डिसीजन जो था हमारा वो था इन्वेस्टिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ओके, इन्वेस्टमेंट डिसीजन यानी हमें कहाँ पर कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और उस इन्वेस्टमेंट से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, किस तरीके से वो हमारे बिजनेस के लिए और फर्म के लिए यूज़फुल होगा। तो दूसरा पॉइंट टॉपिक था हमारा, डिसीजन जो था वो था फाइनेंशियल डिसीजन। तो फाइनेंशियल डिसीजन इज, अगर हम बात करें फाइनेंशियल डिसीजन की, तो इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन सोर्स ऑफ फंड, कि हमें फंड कहाँ कहाँ से रेज करने हैं। सोर्स ऑफ फंड यानी बिजनेस में जितना भी पैसा आएगा वो किस किस तरीके से हम उसके लिए फंड्स कलेक्ट कर सकते हैं। इशूड ऑफ शेयर्स के थ्रू कर सकते हैं या डिवेंचर हमें इशू करने चाहिए, ये दोनों में से कौन सा हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है। और थर्ड टॉपिक था हमारा डिविडेंड डिसीजन। तो डिविडेंड डिसीजन इट इज़ ए कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द फंड, सरप्लस ऑफ फंड, कि जितना फंड फर्म के पास है उसमें से उसे कितना एज अ रिटेन अर्निंग उसे अपने पास रखना चाहिए और कितना फंड जो है उसे क्या करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए अपने शेयर होल्डर्स को। तो ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं, हमारी डिविडेंड डिसीजन पे। तो डिविडेंड डिसीजन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन फॉर बिजनेस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग, की फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, जो फाइनेंस हमारे पास है उसको हमें किस किस तरीके से प्लान करना चाहिए। तो पहला पॉइंट जो है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग का है। तो देखो बेटा, फाइनेंशियल प्लानिंग है क्या, नाम से ही पता चल रहा है, फाइनेंस प्लानिंग, फाइनेंस के लिए प्लानिंग करनी है हमने, फाइनेंस के लिए प्लानिंग करनी है कि कैसा फाइनेंस की ज़रूरत हमें, जो फाइनेंस है हमारे पास उसको किस किस तरीके से हम, ठीक है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है, डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट रिक्वायर्ड एन एंटरप्राइजेस टू कैरी आउट इट ऑपरेशन स्मूथली। हमें कितना अमाउंट फिक्स करना चाहिए, डिटरमाइन करना चाहिए कि हमारी बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ हैं वो स्मूथली रन कर सके, जितनी भी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं डे टू डे हमारी नीडेड है वो स्मूथली रन कर सके। सबसे पहले हमें फाइनेंशियल प्लानिंग में इसको ध्यान रखना है। सेकेंड पॉइंट हमारा आ जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्स ऑफ फंड। तो सोर्स ऑफ फंड क्या है बेटा, अभी हमने बात की कि बिजनेस में पैसा आना कहाँ कहाँ से, सोर्सेस क्या है हमारे पास। तो सेकेंड हमारा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड। आफ्टर दैट द थर्ड पॉइंट, डिटर्मिनेशन ऑफ सुटेबल पॉलिसीज फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। जो फंड मेरे पास हैं उन फंड का मैं कैसी पॉलिसीज में यूज़ करूं कि मुझे मैक्सिमम बेनिफिट मिले और उनका जो यूटिलाइजेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से हो सके। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या मेन मोटो है हमारा, क्यों हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, इसी से बना हुआ ये पॉइंट डिटर्मिनेशन, यहाँ पे हमने फिक्स किया, यहाँ पे हमने किया टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड व्हेनेवर दीज आर रिक्वायर्ड। हमें इंश्योर करना है कि जो फंड हमें हमारी डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए क्या वो हमारे पास है। तो वी इंश्योर दैट द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, चाहे हमें लॉन्ग टर्म एसेट्स में करना है या हमें डे टू डे एक्टिविटीज़ में करना है, तो क्या उतना फंड मेरे पास अवेलेबल है। तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अलॉन्ग विद द अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग ऑल्सो अराइज टू स्पेसिफाई सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो सोर्स ऑफ जो फाइनेंस है वो भी हमारे यहाँ पे हमें बताने हैं कि हमारे पास जो ठीक है, मुझे रिक्वायरमेंट तो है,
अब उस रिक्वायरमेंट के लिए मुझे फंड मिलने कहाँ से हैं? तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, कि जितने भी फंड की मुझे रिक्वायरमेंट है वो मेरे पास है या नहीं है। अगर नहीं है तो मुझे उन्हें कैसे कैसे अरेंज करना है, कौन कौन से सोर्सेज उनके लिए यूज़ करने हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है, टू सी द फर्म नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरी। अब हमें ये भी देखना है कि अननेसेसरली हमें फंड को इकट्ठा नहीं करना है। जिस फंड की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, आगे हमारे पास कोई प्लान नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, तो हमें अननेसेसरी फंड को कलेक्ट नहीं करना है। Excess fund is a bad as indicate of shortage of fund. If there is a surplus of money, financial planning must invest is the best policy manner of keep financial resources. Ideal a great loss for an organization. देखिए जो भी फंड मेरे पास होते हैं उन फंड को मुझे बहुत ज़्यादा एक्सेस फंड अगर मैं रेज करके रख लूँगी तो वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो बेटर ये होता है कि जो फंड है मैं उनका अच्छे से अच्छा यूटिलाइजेशन करूं और उनको कहीं ना कहीं पे यूज़ कर लूं। क्योंकि देखो अगर आप एक सिंपल सी भी बात समझिए, अगर मैंने एक फंड रख लिया है और उसको मैं कहीं पे इन्वेस्ट नहीं कर रही हूँ तो वो क्या होगा, एक तरीके से वो शॉर्टेज ऑफ कैश हो जाएगी, और शॉर्टेज ऑफ कैश जो होती है वो बिजनेस के लिए बहुत हार्मफुल कंडीशन हो जाती है। ठीक है, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, मेक द फर्म prepare to see the future, make the firm better prepared to see the future. It helps in forecasting what may happen in future. फ्यूचर में क्या होना है, और हमें जैसे देखिए सेल्स है, अब सेल्स के लिए मैं प्रेडिक्शन कर सकती हूँ कि प्रेडिक्शन क्या करना है मैंने, कि इस बार मेरी 20% सेल हो रही है, तो अगर मैं कुछ बेटर करूँ, चाहती हूँ कि मेरी सेल्स जो है वो 20% से 25% या 30% हो जाए, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ प्रिंट प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, कुछ ब्लूप्रिंट करने पड़ेंगे कि किस तरीके से मैं सिचुएशंस को हैंडल करूं और अपनी सेल को जो है वो इंक्रीज कर लूं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आ गया, हेल्प इन अवॉइडिंग बिजनेस सरप्राइजेस एंड शॉक। तो देखो बच्चों, बिजनेस में कभी भी हमें कुछ भी सरप्राइज मिल सकता है, जस्ट लाइक इन दिस टाइम आप देख रहे हो ये एक सरप्राइजिंग ही है और शॉकिंग भी है। सरप्राइजिंग और शॉकिंग कैसे है, लॉकडाउन की उम्मीद किसी ने नहीं की थी और ये सडनली क्रिएट हो गया। तो जब इस तरीके की चीज़ें सडनली क्रिएट होती हैं तो हमें इन चीज़ों के लिए भी फ्यूचर में, पास्ट में पहले से ही हम इसके लिए प्लानिंग करके चलते हैं कि अगर हमारे पास कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस आ गए तो उनको हम कैसे फॉलो अप करेंगे, उनसे हम उन सिचुएशन से कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो दीज आर द शॉक्स फॉर द बिजनेस। इस समय आपको पता है बिजनेस की कंडीशंस, किसी पूरी इकोनॉमी की कंडीशन जो है एक तरीके से बहुत वर्ष में चली गई है और प्रोडक्शन जो है बिल्कुल रुक सा गया है। तो ऐसी कंडीशन से बाहर निकलने के लिए भी हमें एक अच्छी प्लानिंग की ज़रूरत होती है। नाउ कोऑर्डिनेट वेरियस फंक्शंस। अब हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेशन करना है प्रोडक्शन के बीच में, कि प्रोडक्शन, सेल्स और पॉलिसीज़ और प्रोसीजर, हमारे जो प्रोडक्शन हो रहा है वो पॉलिसी है, इन सब के बीच में मुझे एक अच्छा कोऑर्डिनेशन करना है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है फाइनेंशियल प्लानिंग का। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, जितनी भी फंड मेरे पास हैं उन फंड्स को प्रॉपर यूज़ करना है। उनके जो वेस्टेज हैं और डुप्लीकेशन है, देखो डुप्लीकेशन क्या होता है, डुप्लीकेशन हमारे जो फंड्स होते हैं उनका मिस यूज़ होता है। तो ऐसा कुछ नहीं करना है हमें कि वर्क जो है वो एक ही वर्क को हम बार बार 2-2, 3-3, 4-4 बार कर रहे हैं, डुप्लीकेशन हो रहा है उस तरीके का वर्क का, तो वो सब भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर लिंक प्रेजेंट विथ फ्यूचर। हमें लिंक करना है किसको, प्रेजेंट को फ्यूचर से। ठीक है, किससे, अभी की सेल क्या हो रही है, फ्यूचर में मेरी सेल्स क्या होगी, कितना ग्रोथ होगा, कितना मुझे बेनिफिट मिलेगा, कितना मैक्स टू मैक्स मैं प्रॉफिट अर्न कर लूँगी। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे क्या आ जाते हैं, प्रेजेंट विथ फ्यूचर। लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और
इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के बीच का लिंक भी हमारा कौन बनाता है, फाइनेंशियल प्लानिंग। एंड मेक इवेल्युएशन ऑफ एक्चुअल एंड बेटर परफॉर्मेंस अर्लियर, तो जो परफॉर्मेंस मेरी थी उस पास्ट से मुझे अब क्या करना है, बेटर करना है, तो उस बेटर को करने के लिए भी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी कि किस तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किस तरीके से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो एक अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ठीक है, तो ये हमने सारे आज पॉइंट्स पढ़े हैं। आई होप यू हैव क्लियर ऑल दीज पॉइंट्स। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।